आज का हमारा टॉपिक है बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बेहद इसेंशियल हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये इतने ज़रूरी क्यों हैं? बिकॉज दीज मॉलिक्यूल्स परफॉर्म वेरियस इंपॉर्टेंट फंक्शंस लाइक मेंटेनेंस एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। These molecules act as building blocks of life, मीन्स जैसे कि एक घर ईंटों से मिलकर बना होता है, वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बायोमॉलिक्यूल्स से बने होते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स मेनली 6 एलिमेंट्स के बने होते हैं: कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फर। अब बात करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स के टाइप की। तो बायोमॉलिक्यूल्स को मेनली 6 क्लासेस में रखा गया है: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स एंड एंजाइम्स। आज के वीडियो में हम वन बाय वन इन सारे बायोमॉलिक्यूल्स की डिटेल स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला बायोमॉलिक्यूल है प्रोटीन, जो कि अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। ढेर सारे अमीनो एसिड मॉलिक्यूल जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं, या कह सकते हैं अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रोटीन अमीनो एसिड से बनी हुई एक लंबी चेन है, जिसमें 2 अमीनो एसिड मॉलिक्यूल एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। स्टडी करते हैं अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर की। हर अमीनो एसिड मॉलिक्यूल में एक सेंट्रल कार्बन एटम होता है, जिसे अल्फा कार्बन कहते हैं। इस अल्फा कार्बन से एक अमीनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिल ग्रुप, एक हाइड्रोजन एटम और एक आर ग्रुप जुड़ा होता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर हर अमीनो एसिड में सेम होता है। ये आर ग्रुप ही हर अमीनो एसिड को एक दूसरे से अलग करता है, और ये आर ग्रुप ही अमीनो एसिड का केमिकल नेचर डिसाइड करता है। बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स की ज़रूरत होती है। एक बड़ी अमेजिंग बात है, वैसे तो हमारा शरीर सैकड़ों अमीनो एसिड बनाता है, पर शरीर के लिए ज़रूरी 9 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिन्हें हमारा शरीर नहीं बना पाता। इन्हें कहते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड: हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मेथियोनाइन, फिनाइल एलेनिन, थ्रियोनाइन, ट्रिप्टोफैन एंड वैलिन। ये 9 अमीनो एसिड एग्जाम्पल हैं इसेंशियल अमीनो एसिड्स के। 20 जरूरी अमीनो एसिड में से बचे हुए 11 अमीनो एसिड को कहते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स: एलेनिन, आर्जिनिन, एस्पेरजीन, एस्पेरेटिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सेरीन एंड टायरोसिन। अब सवाल ये आता है कि आखिर अमीनो एसिड्स का हमारी बॉडी में क्या रोल है? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रोल है प्रोटीन फॉर्मेशन। मीन्स आवर बॉडी यूजेज अमीनो एसिड्स टू मेक प्रोटीन्स। इसके अलावा अमीनो एसिड्स के और भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, लाइक दे हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू, मेक हार्मोन्स एंड ब्रेन केमिकल्स, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स भी कहते हैं। दे एक्ट एज एनर्जी सोर्स, दे आर एसेंशियल फॉर स्किन, हेयर एंड नेल्स हेल्थ। दे बिल्ड मसल्स, बूस्ट इम्यून सिस्टम एंड कीप नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा बायोमॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। केमिकली देखा जाए तो इसे बनाने में मेनली 3 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं: कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट हर तरह के फूड में मौजूद होता है, फिर चाहे वो फ्रूट हो, वेजिटेबल हो या फिर होल ग्रेन। इन फूड्स को खाने के बाद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम के द्वारा अब्सॉर्व कर लिया जाता है, जिसे बॉडी एज अ फ्यूल यूज करती है। इस तरह कार्बोहाइड्रेट से ही बॉडी को एनर्जी मिलती है। Now, carbohydrates are classified into 2 categories: simple and complex carbohydrates. Simple carbohydrates में आते हैं monosaccharides, disaccharides and oligosaccharides. Glucose, fructose, galactose and mannose. These are examples of monosaccharides. 2 monosaccharide मिलकर बनाते हैं डाइसैकेराइड। किसी भी डाइसैकेराइड में 2 मोनोसैकेराइड्स एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। 2 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स मिलकर बनाते हैं ओलिगोसैकेराइड। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिन्हें हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कंसिस्ट ऑफ 100 और इवन थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज एंड काइटिन।
अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन पे। कार्बोहाइड्रेट का सबसे मेन फंक्शन है टू प्रोवाइड एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन फैट मेटाबॉलिज्म एंड प्रिवेंट्स कीटोसिस। कार्बोहाइड्रेट्स help to preserve muscle. They promote digestive system. They influence heart health and diabetes. तीसरा बायोमोलिक्यूल है लिपिड। These organic compounds contain hydrogen, carbon and oxygen atom, which form framework for the structure and function of living cells. लिपिड्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं जो केवल नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल हैं, सच एज क्लोरोफॉर्म या फिर बेंजीन। लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड। आप देख सकते हैं कि इसके दो पोलर हेड बाहर की तरफ और दो नॉन पोलर टेल्स अंदर की तरफ होते हैं। हमारी बॉडी में लिपिड्स के ढेरों फंक्शंस हैं। दे सर्व एज स्टोरेज फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल। दे सर्व एज ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल। They provide structural components of membrane. They have protective functions in bacteria, plants, insects and vertebrates. इन functions के अलावा lipids पिगमेंट, हार्मोन, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, कोफैक्टर और डिटर्जेंट की तरह भी एक्ट करते हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर के बेस पर लिपिड को तीन कैटेगरी में रखा गया है: सिंपल, कंपाउंड एंड डेराइव्ड लिपिड। सिंपल लिपिड्स आर कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, for example fats and waxes. Now compound lipid. Compound lipids are consist of more than two types of structural component, for example phospholipid, glycolipid and other complex lipids. तीसरा टाइप है derived lipid. Derived lipids are hydrolyzed compound of simple and complex lipid, for example fatty acids, glycerol and steroid. अगला बायोमोलिक्यूल है न्यूक्लिक एसिड्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, न्यूक्लिक एसिड का हमारी बॉडी में बेहद इंपॉर्टेंट रोल है। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है और इस इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन में पास करने का काम करता है। न्यूक्लिक एसिड्स आर लॉन्ग चेन पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स। द मोनोमर्स, द रिपीटिंग यूनिट इज नोन एज द न्यूक्लियोटाइड। इसलिए न्यूक्लिक एसिड को कभी कभी पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। ये है न्यूक्लिक एसिड चेन जो ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। ये न्यूक्लिक एसिड दो टाइप्स के होते हैं: डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। इन दोनों टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स में तीन चीजें कॉमन है: 5 कार्बन शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेसिस। डीएनए और आरएनए में ये दोनों पॉइंट्स तो कॉमन है, पर डिफरेंस कहाँ होता है? नाइट्रोजनस बेसिस में। नाइट्रोजनस बेसिस 5 तरह के होते हैं: एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। एडिनिन और ग्वानिन को कहते हैं प्यूरिन्स, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल को कहते हैं पिरिमिडिन्स। डीएनए में होता है एडिनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड थाइमिन, बट आरएनए में थाइमिन की जगह यूरासिल ले लेता है। मतलब आरएनए में एडिनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड यूरासिल पाया जाता है। हमारी बॉडी में न्यूक्लिक एसिड्स के 3 मेन फंक्शंस हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। मतलब ये किसी भी ट्रेट को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाने का काम करता है। न्यूक्लिक एसिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। थर्ड वन इज न्यूक्लिक एसिड्स आर यूज्ड बाय फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स वाया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। नाउ वी विल टॉक अबाउट विटामिन्स. Vitamins are organic compounds required by the body in very trace amount to perform specific cellular functions. एक बड़े कमाल की बात है, लिविंग सेल होते हुए भी विटामिन्स ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते। ये हम डाइट के थ्रू लेते हैं क्योंकि ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बेहद इसेंशियल रोल प्ले करते हैं। सॉल्युबिलिटी के बेस पर विटामिन्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: वाटर सॉल्युबल एंड वाटर इनसॉल्युबल, जिन्हें हम फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी कहते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन में आते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी। ये विटामिन्स बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते। वाटर इनसॉल्युबल विटामिन्स में आते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये विटामिन्स बॉडी के अंदर एडिपोज टिश्यूज में स्टोर रहते हैं। स्टूडेंट्स, हर विटामिन के अपने अलग अलग फंक्शंस हैं और इनकी कमी से कई तरह के डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, पर अगर ओवरऑल देखा जाए तो कह सकते हैं विटामिन्स प्ले मेजर रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. नाउ वी विल टॉक अबाउट एंजाइम्स.
Enzymes are biomolecules that catalyze biochemical reaction without itself being changed in the process. मतलब एंजाइम्स ऐसे बायोमोलिक्यूल्स हैं जो बॉडी के अंदर होने वाले बायोलॉजिकल प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन या और भी दूसरे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में होने वाले केमिकल रिएक्शंस को एक्सीलरेट करने का काम करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग है कि ये एंजाइम खुद इस प्रोसेस में चेंज नहीं होते, वो एज इट इज़ बने रहते हैं। एंजाइम्स की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं लाइक मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन एनी केमिकल रिएक्शंस। कहने का मतलब है केमिकल रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट पर एंजाइम का कोई इफेक्ट नहीं होता, ये केवल केमिकल रिएक्शन के स्पीड को एक्सीलरेट करता है।